क्लास 9 मैथ है ना। यहाँ पे सवाल में क्या है, देखिए भाई, करे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी, जिसमें AB बराबर AC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें AB के बराबर में AC है। ओके, और कह रहा है क्या कि AP लंब BC, AP लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कौन B बराबर कौन C है। क्या दर्शाना है कि कौन B बराबर कौन C है, ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। क्या खींच करके? AP लंब खींचेंगे BC पर, AP लंब BC पर खींच करके ये दर्शाना क्या है कि कौन B बराबर कौन C होता है। अब यहां पे क्या करेंगे भाई, यहां पे हल लिख करके डाल देंगे। अब यहां पे क्या है कि दिया क्या है उसको लिखिए पहले, क्या क्या दिया है इसमें। यहां लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, यानी वैसे त्रिभुज जिसके दो भुजाओं के माप आपस में बराबर हो, हम लोग कहेंगे उसको समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। तो ABC में AB के बराबर में AC है। क्या लिखेंगे कि AB के बराबर में AC है, और AP लंब BC, यानी BC पर AP जो है वो लंब खींचा हुआ है। ये रचना है, ये लंब खींचा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इधर भी आपका 90 डिग्री होगा, इधर भी आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है, यानी ये दोनों को 90-90 होगा। अब क्या है कि हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कौन B बराबर कौन C, कौन B के बराबर में कौन C है, ये क्या करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज, यहां पे दो त्रिभुज बन रहा है, देखिए APB, एक समकोण त्रिभुज हमारा APB है और दूसरा समकोण त्रिभुज है APC, और ये दोनों त्रिभुज को हम क्या करना, सर्वांगसम करना है, और सर्वांगसम करने के बाद हमें सिद्ध करेंगे, है ना। तो ये सर्वांगसम करेंगे तो इसमें कौन सा रूल लागू होगा, कौन सा नियम सर्वांग समता का, तो सर्वांग समता का RHS सर्वांग समता रूल लागू होगा। तो RHS सर्वांग समता रूल क्या कहता है कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण और उसके संगत भुजा के बराबर हो, तो वो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांग समता से सर्वांगसम होगा। तो देखिए भाई, हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP, ये दोनों त्रिभुज में क्या क्या दिया है बराबर, पहले सर्वांगसम करिए। तो यहां ये त्रिभुज में AB बराबर हो जाएगा AC, ये दिया हुआ है, ये मालूम है, यानी ये त्रिभुज में जो हमारा है, इस त्रिभुज का कर्ण AB और इस त्रिभुज का कर्ण AC, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वो कर्ण होगा। अभी कर्ण क्या है, बराबर दे दिया है। अब क्या है कि लिखेंगे AP बराबर AP, ये दोनों त्रिभुज के लिए भुजा है, ये जो AP जो भुजा है वो दोनों त्रिभुज के लिए, तो AP के बराबर में AP होगा कॉमन, जिसको हम लोग बोलेंगे उभयनिष्ठ। अब क्या है कि इस त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः ये त्रिभुज जो है ACP, इसका कर्ण और उसके संगत भुजा के बराबर हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। यहां लिखेंगे क्या कि अतः त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा AC और P,
ये आपका कौन सा रूल लागू हुआ इसमें? RHS सर्वांग समता रूल लागू हुआ। अब ये सर्वांगसम हो गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि कौन B बराबर कौन C। यहाँ पे लिखेंगे बराबर नहीं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग सिंपलिसिटी लिख देते हैं, यानी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत पार्ट उसका क्या होगा? भाग बराबर होगा कौन B बराबर कौन C। अगर ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।